स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से अष्टावक्र गीता जी के प्रश्नों पर बात करेंगे जो राजा जनक जी को उपदेश दे रहे हैं, आत्मज्ञान के बारे में समझा रहे हैं। उसी पर आगे हम बात करेंगे। अष्टावक्र जी राजन से कहते हैं, राजा जनक से, कि हे राजन, संसारी धर्म अधर्म सुख दुख सभी आपके मन के मिथ्या संकल्प का परिणाम है। विधि निषेध की ये रूप अस्थायी है, परिवर्तनशील है। आत्मा न तो करता है और न ही भोगता, वह तो सदा सर्वदा इनमें मुक्त रहता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। दोस्तों, इसमें जो उन्होंने समझाने की कोशिश किया है वह इस बात को समझा रहे हैं कि जो भी हम संसार में आके जो सामाजिक रूप से हमें धर्म अधर्म के बारे में पता होता है, जो सुख दुख के बारे में हमें पता होता है, वो सारे के सारे कहीं न कहीं हमारे मन के मिथ्या संकल्प के कारण है। यानी कि हमने मन में झूठे संकल्प गढ़ लिए हैं। उसी कारण हमें जो समाज में धर्म व्याप्त है वही सत्य दिखाई देता है, हम उसे ही सत्य समझते हैं। और कई प्रकार के धर्म को हमने मन पे ग्रहण कर लिया है, मन उसको ग्रहण कर चुका है, संकल्प ले चुका है। धर्म के कई प्रकार आपको मिलेंगे, पुत्र धर्म, पति धर्म, पिता धर्म, और भी कई प्रकार के आपको धर्म मिल जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे सामाजिक धर्म हैं। वो मन के मिथ्या संकल्प के कारण है, क्योंकि मन ने उसे पकड़ा है, मन को पकड़ाया गया है और मन ही मिथ्या है। तो जो उसमें चीज़ें हैं वो कहाँ से सत्य हो जाएगी। और आत्मा जो है वो सत्य है। आत्मा किसी कार्य का कर्ता नहीं है, न किसी कार्य का भोगता है। वो तो साक्षी रूप है। बार बार इस बात को अष्टावक्र जी कहते हैं कि यही उसका स्वभाव है, साक्षी होना। वो न करता है न भोगता। आगे वो सूत्र में कहते हैं, मन में यह धारणा स्थिर कर लो कि आप तो आत्मा है, देह नहीं है। आप क्या हैं? आत्मा, देह नहीं। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, साक्षी मात्र है, कर्म का कर्ता नहीं है। जो कर्म हो रहा है उसका कर्ता आत्मा नहीं है, वह तो स्वभाव से ही मुक्त है। इस दृष्टा को कर्ता या भोक्ता रूप में देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है। हम समझ लेते हैं कि भाई जो हमारी आत्मा है वही कर्ता है या भोक्ता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यह हम अज्ञान के कारण ऐसा करते हैं और यह अज्ञान ही बंधन का कारण है। दोस्तों, यहाँ कहने का तात्पर्य अष्टावक्र जी का यह है कि हम जो अपने आप को माने हुए हैं, हमें लगता है कि मैंने जो कर्म कर दिया मैं उससे बंध गया, मैंने कर्म किया तो उसका फल मुझे मिलेगा, मैं उसका भोक्ता भी हूँ। लेकिन यह बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो आत्मा जो है साक्षी है। हम जो कर्म करते हैं वो सारा का सारा मन के कारण करते हैं। जो हमारे संस्कार हम पे पड़े हैं, हमारे भीतर जो मैं बना है, हम उसके कारण सारा कर्म करते हैं। हमारी जो शरीर की ज़रूरतें हैं उसके लिए हम कर्म करते हैं। जो हमारे मन हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो संकल्प है, जो सपने हैं, हम उसके लिए कर्म करते हैं। और वो इच्छाएं, संकल्प, वो कहाँ से बना है? सारा का सारा संसार से बना है। और आत्मा तो असंग है, आत्मा तो मुक्त है। तो फिर जब सारा का सारा चीज़ें संसार से बना है, हमारे इच्छाएं, हमारे सपने, हमारे विचार, तो फिर भला बताइए कि करने वाला कौन होगा? हमारे भीतर का बैठा मैं हुआ, आत्मा नहीं। जो हम रात दिन मैं करते हैं वह झूठा है,
लेकिन उसी से हम सारा कर्म करते हैं और इस कारण हम समझने लगते हैं कि भाई मैंने कर्म कोई कर दिया तो मुझे बंधन हो गया, जबकि हमने जो कर्म किया वो अज्ञान में होके किया। हमने जो कर्म किया वो सारा का सारा मैं के केंद्र से किया, आत्मा के केंद्र से नहीं किया। इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि हम जब तक अपने जो मूल स्वरूप है उसको नहीं जानते तब तक वो कर्म हमारे लिए बंधन होता है। हम फंसे होते हैं समाज में तरह तरह से, जो अपने कर्म कर दिए उससे। तो इस बात को समझना होगा। देखिए आगे वही बात कहते हैं कि मैं करता हूँ, यह अहम भाव अहंकार रूपी महाकाल सर्प का विष मुक्त के शरीर में प्रवेश कर लेता है। यानी कि जब हम मानते हैं कि मैं करता हूँ, यही अहम भाव अहंकार रूपी महाकाल सर्प का विष मुक्त के शरीर में प्रवेश कर लेता है और सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूं, इस अविश्वास का अमृत पीकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। आप भी इस पर श्रद्धा रखकर सुखी जीवन बिता सकते हैं। यानी कि ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस बात को समझना है कि कर्ता मैं नहीं हूं, न मैं भोगता हूं। यानी कि वो आत्मा में खड़े होकर सोचने की बात कह रहे हैं, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि हम क्या हैं, आत्मा। तो आत्मा कोई कर्ता नहीं है, कोई भोगता नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा। जो कर्ता और भोगता है वो संसार का है, वो संसार से बना है। और जब तक हम किसी कर्म को भोगने में लगे रहेंगे कि मैंने कोई कर्म कर दिया उसको मैं भोगूं या मुझे कुछ करना है, तब तक हम उससे बंधे रहेंगे। हम अपने मूल स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। हम अहंकार में होकर जीवन जिएंगे और सारे लोग ऐसे ही जीवन को जीते हैं। उन्हें लगता है कि मैं करता हूं, उन्हें लगता है कि मैं भोगता हूं। क्यों लगता है उन्हें? क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान नहीं है। वो उसी को सत्य समझ लेते हैं जो कि मैं है, जिसका निर्माण संसार ने किया है। आगे कहते हैं अष्टावक्र जी स्पष्ट करते हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देह भाव का अज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि जब हम अपने आप को समझेंगे कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो जो यह देह भाव है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। और यह बात बिल्कुल सही है। जब हम समझेंगे कि मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो क्या यह देह भाव रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। देह भाव आदमी भूल जाएगा और सारा का सारा दुख कहीं ना कहीं स्वयं को देह भाव में जीने से ही है। आदमी स्वयं को देह भाव में मानता है, इसीलिए उसके जीवन में तमाम तरह के दुख होते हैं। आगे इसी में कहते हैं कि जो देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित नित्य और व्यापक है वही तेरी आत्मा है। अतएव हे राजन, जब यह निश्चित कर लोगे कि मैं ही सर्वव्यापक और सजातीय या विजातीय भेद से रहित हूँ, सजातीय या विजातीय भेद से रहित हूँ और अविद्या आदि मल मुझ में नहीं है, तो जन्म मरण के शोक से रहित होकर परमानंद की प्राप्ति कर सकोगे। आत्मा के संबंध में कहा जाता है कि वह देश काल और वस्तु परिच्छेद से भिन्न होता है। उस पर इन सारी चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे किसी भी काल में रखा जाए, चाहे कितना ही वर्ष बीत जाए। आज से हजारों साल पहले भी आत्मा वहीं थी, आज से हजारों साल बाद भी आत्मा वैसे ही रहेगी। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आत्मा कभी नहीं बदलती। उस पर न काल का असर होता है, न समय का, समय यानी काल ही होता है, न किसी परिस्थिति का असर होता है। वो सदा से है, सदा एक सी रहती है। उसी को आत्मा कहा जाता है। और जब व्यक्ति अपने आप को वो समझने लगेगा जो कि वास्तव में वो है, तो बताइए कि बाहर की परिस्थितियाँ क्या उसे दुखी कर पाएगी? छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें
कभी नहीं कर पाएगी। लेकिन आदमी उस पर अविद्या हावी है, इस कारण वो दुखी रहता है, परेशान रहता है। लेकिन जैसे ही हमें अपने स्वभाव का पता चलता है, हम परमानंद में स्थित हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ कह रहे हैं। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी में सर्प की प्रतीति होने से भय की उत्पत्ति होती है और सच्चाई जान लेने के बाद अज्ञान जनित भय की स्वतः निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा सूत्र है। राजन, आप भी सत्य का बोध करके आनंद परमानंद की प्राप्ति कीजिए। यहां उदाहरण के साथ बात को समझाया है। यहां क्या कह रहे हैं? यहां कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानता में जब हम रस्सी को देखते हैं, मान लीजिए कि अंधेरा रूम है और हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, अंधेरे में रस्सी पड़ी है और आप जाते हैं और आपको लगता है कि वो तो सांप है, आप उससे डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहां प्रकाश की व्यवस्था कर दिया जाए तो क्या आपका डर रहेगा? क्योंकि प्रकाश में वो साफ साफ दिख जाएगा कि रस्सी है, उससे डरने की क्या बात है। उसी प्रकार जब हमें संसार का ज्ञान नहीं रहता तब हमें यह संसार डराता है। उसी प्रकार जब हमें आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये जो संसार है यह डराता है। लेकिन जैसे ही हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश फैलता है, हमें आत्मबोध होता है, वैसे ही यह संसार बिल्कुल नहीं डराता। किसी भी परिस्थिति में हम रहने को राजी हो जाते हैं। हम साफ साफ समझ लेते हैं इस संसार के खेल को कि यह हम पे कोई नहीं असर कर पाएगा। देखिए, इसी में आगे विशेष करके कहा जा रहा है कि जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जिसने जान लिया है कि जगत मिथ्या है और भ्रम है, वह दुखी नहीं होता है, न उसमें उसको आसक्ति होती है। जब हम जान ही लेंगे कि जगत झूठ है, वह माया है, मन से बना हुआ है, तो फिर काहे को हम उसके लिए मरेंगे? काहे के लिए हम उसके लिए दुखी होंगे? ना हम उसमें आसक्त होंगे, बस काम चलाने भर काम चलाएंगे, उसका साधन की तरह देखेंगे। जिसने अपनी आत्मा को सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप को जान लिया है, वह फिर जन्म मरण रूपी बंधन में नहीं बनता है। ज्ञान प्राप्त होने पर अज्ञान का नाश हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान अपने आप मिट जाता है, जीव अपने आप मुक्त हो जाता है। इसी बात को यहाँ सूत्र में वो कह रहे हैं। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो गया कि मैं मुक्त हूं, वही मुक्त हो जाता है। जो समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूं, वह बंधा ही रहता है। जैसी मति वैसी गति होती है। यानी कि इस वक्तव्य से वो कहना चाहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, यह एक किदवंती है, कहावत है। इसी को उदाहरण देकर कहते हैं कि यह सत्य है। यानी कि जो समझता है कि मैं बंधन में हूं, वो बंधा ही रहता है। लेकिन जो समझता है कि भाई मुझ पर कोई बंधन नहीं आ सकता, तो वह मुक्त हो जाता है। तो वैसी अपनी आप की स्थिति बनानी पड़ेगी, वैसा सोचना पड़ेगा कि मेरे पे कोई बंधन नहीं टिक सकता है, मैं कैसे बंध सकता हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मुझ पर कोई बंधन असर नहीं करेगा। तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो ऐसा सोचेगा तो जरूर वैसा कोशिश भी करेगा, वैसा समझेगा भी, और जब समझेगा तो निश्चित ही उसे हल भी मिलेगा, उसकी समझ भी विकसित होगी। वो उस बात को समझ जाएगा कि हम तो मुक्त हैं ही, कोई बंधन नहीं है, बंधन जो है सब भ्रम है, मन का खेल है बंधन। संसार ने जो पकड़ा दिया वो हम अज्ञानवश पकड़ लिए, और अज्ञान के कारण ही हमें बंधन दिखाई देता है। और जैसे ही हमें ज्ञान होगा, जैसे ही हम अपने आप को जानेंगे, तो हम देख लेंगे कि सारे बंधन इस शरीर से जुड़े थे, सारे जो बंधन है वो मन से जुड़े थे, और मेरा स्वभाव तो आत्मा है जो कि मुक्त है।
जिस पर किसी देश काल परिस्थिति का असर नहीं होता है, फिर भला मैं क्यों टेंशन में रहूं? जो हो रहा है होने दो, मैं तो साक्षी हूं। इस प्रकार वो सोचने की कह रहे हैं। दोस्तों, आज बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम फिर इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।